अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ एएमयू प्रशासन ने की मीटिंग, जांच के बाद मिलेगा छात्रों को आशियाना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीती रात छात्रों के द्वारा बीसी लॉज का घेराव किया था। छात्रों की मांग थी एएमयू के पीएचडी के छात्रों को जबरन हॉस्टल से सामान फेंक कर बाहर निकाला जा रहा था। छात्रों के द्वारा विरोध किया गया तो उसके साथ बदसलूकी की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा प्रदर्शन करने के दौरान एएमयू प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। रिसर्च स्कॉलर्स आए थे यहाँ और तकरीबन 45 रिसर्च स्कॉलर्स थे। वो ये कह रहे थे कि हमको मौका दिया जाए, हमें किसी को थीसिस सबमिट करनी है, किसी को अभी सबमिशन हो गया है, वाइवा नहीं हो रहा है। तो हमने उनसे कहा कि भाई तुमने ये प्रॉब्लम कभी लिख के नहीं दी, लिख के देना चाहिए था। बहरहाल इस बात पे सारे लोग तैयार हो गए कि वो अपनी प्रॉब्लम लिख के हमें देंगे कि उनको कितना टाइम चाहिए सबमिशन में या उनके वाइवा में। इस बात पे सब तैयार हो गए हैं सारे रिसर्च स्कॉलर, और बहुत खुशी सब लोग गए हैं। और उन्होंने कहा है कि कल तक हम एप्लीकेशन दे देंगे। जब उनकी एप्लीकेशन आ जाएगी तो उसकी स्टडी की जाएगी कि किसको कितने टाइम की ज़रूरत है और उसका क्या इंतज़ाम किया जाए, किस तरह से। नहीं, नॉट एट ऑल। मेरे ऑफिस में मेरे साथ कोई स्टूडेंट कभी मिसबिहेव नहीं करता है, क्योंकि मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ, बच्चों की बात सुनता हूँ और बच्चों के वेलफेयर के बारे में बात करता हूँ। हर बच्चा बहुत खुश यहाँ से गया है। उन्होंने कहा है कि कल एप्लीकेशन आ जाएगी, कल के बाद हम एप्लीकेशन की स्टडी करेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे कि हमें क्या करना है, फिर हम बच्चों को बुला के बात करेंगे। उसके लिए हमने उनसे मांगा है कि लिख के दें कि कहाँ पर ऐसा हुआ है, और हमने प्रोस्ट वार्डन अगर कोई ऐसा करता है तो हम ज़रूर उसके ऊपर सख्ती करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बच्चे की रिस्पेक्ट है, और ख़ास तौर से कोई भी पीएचडी का स्टूडेंट जो बहुत सीनियर होता है उसके साथ तो नहीं होना चाहिए, और किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। किस तरह की मीटिंग हुई है और क्या फाइनल हुआ है? आज मीटिंग ये हुई है कि जिन लड़कों का रिसर्च में 5 साल हो गया है और उनको रूम से बाहर निकाला, रूम खाली कराया है उनके लिए, तो सब लड़कों ने आकर के इकट्ठे होकर अपनी शिकायत किया कि हमें कम से कम हमारे वाइवा तक हमको स्टे किया जाए। तो डीएसडी सब ने सबके लिए एक एप्लीकेशन लिखी है और उन्होंने कहा है कि तुम्हारी जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है हम वो करने की कोशिश करेंगे। और हमारी मांग ये है कि क्योंकि हमने 5 साल एचआरए दिया है, इसमें सब JR वाले लड़के हैं मोस्टली इसमें, तो एचआरए दिया हुआ है। उसके बाद ये है कि 5 साल की जो 1 महीना 2 महीना बचा हुआ है, वो भी किस वजह से, क्योंकि कोविड 2 साल रहा था, कंप्लीट लॉकडाउन रहा था, उसमें लैब वाला स्टूडेंट लैब नहीं जा पाया और जिसको फील्ड में नहीं जा पाया वो, तो उस वजह से लड़कों का किसी को 6 महीना लेट हो गया, किसी का 8 महीना लेट हो गया। तो इस वजह से हम कह रहे थे कि हम किसी तरीके से हमको इतना रिलैक्सेशन दिया जाए। आपको का ये भी कहना है कि हॉस्टल से निकालने को लेकर कुछ लोगों ने उनके साथ मिसबिहेव किया है? हाँ, ऐसे ही कुछ हॉलों में आया है, लेकिन कल रात को 11 बजे 12 बजे आकर के टीम आती है और सामान इंसिडेंटली बाहर निकालती है। सुबह नोटिस चस्पा करते हैं, रात को टीम आ जाती है। अब बताइए, एक बंदा रात को इंटरव्यू देने जा रहा है, कहीं बाहर पर है, आप उसका लॉक तोड़ के सामान निकालना, ये कहाँ तक सही है? तो ये भी जाती हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन सख्ती से पेश आए, अपने हिसाब से काम करे, ये हमने कहा है। और हमारे साथ इतना बेवजह से रिसर्च स्कॉलर है, हमारी वजह से यूनिवर्सिटी का नाम नंबर 1 है, स्कॉलर की रिसर्च की वजह से इसका नंबर नाम आता है नैक में, उसमें। तो उनके साथ इतना तो कम रेस्पेक्ट है, फेयरवेल जब दिया जाए उनको अच्छे से दिया जाए और उनको पहले नोटिस, कम से कम 1-2 महीने पहले नोटिस दिया जाए कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, आप कर लीजिए इंतजाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र सिंह है, और नागेंद्र सिंह नाम है मेरा। देखिए, कल रात हबीब हॉल के अंदर रिसर्च स्कॉलर के साथ बदतमीज़ी बदसलूकी की गई थी इंतज़ामिया के ज़रिए, लेकिन आज इंतज़ामिया की बढ़ती तानाशाही को देखते हुए हम लोगों ने कल वीसी लॉज को घेराव किया था, और जिसमें प्रोक्टर साहब और DSW और तमाम अथॉरिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने एक आश्वासन दिया था कि कल DSW 12 बजे आने के बाद आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको इस बात का मिलेगा। और जिन लोगों ने आपसे बदतमीज़ी की है उन लोगों पर जो भी हम पनिशमेंट दे सकते हैं, जो भी इंक्वायरी सेटअप कर सकते हैं, हम वो करेंगे। लेकिन आज मौजूद जो मकसद है, मेन मकसद है रिसर्च स्कॉलरों को रूम से बाहर निकालने का, तो उसमें हम लोगों ने आज 1 साल बढ़ा देने की डिमांड करी है, और टाइम पीरियड 1 साल को बढ़ा देने की बात करी है, ताकि रिसर्च स्कॉलर का आराम से वाइवा और थीसिस कंप्लीट हो सके। अब इन लोगों का क्या कहना है? उन लोगों का कहना यही है, रिसर्च स्कॉलर जो इंतज़ामिया है वो अपना तर्क ये रख रही है कि इनके 5 साल पूरे हो चुके हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बात तो बहुत अच्छी हुई है और उम्मीद है कि हम लोग को फेवर में डिसीजन आएगा। बात यह है हमारी कि इन लोगों ने जो है कुछ दिन पहले, जैसे आप लोगों को भी पता होगा, SS नॉर्थ में जो है कुछ बच्चों को इन लोगों ने ज़बरदस्ती
जो यहाँ पे इनरोल थे, जो पीएचडी कर रहे थे, जिनका फाइनल वाइवा नहीं हुआ था, उन लोगों को ज़बरदस्ती इन लोगों ने जो है सामान निकाल के बाहर फेंक दिया और स्टूडेंट को ज़बरदस्ती कमरे से खींच के बाहर कर दिया और उनको बोल दिया गया कि आप लोग जाइए, आपका सेशन कंप्लीट हो गया। जबकि यहाँ पे रूल है, एमयू के हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वाइवा से पहले स्टूडेंट का सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया जाए और स्टूडेंट को कॉलर पकड़ के रूम से खींच के बाहर कर दिया जाए। और ये बच्चे जो हैं यहाँ से रिसर्च कर रहे हैं, जो 10 साल 15 साल से यहाँ एमयू में हैं, उनके साथ इमोशन है एमयू के लिए, एक लिगेसी है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना गुंडागर्दी कर रही है, स्टूडेंट को जो है ज़बरदस्ती उनका सामान उनका। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग रात में जो है वीसी लॉज गए थे, तो यहाँ पे बात हुई थी प्रोक्टर साहब से और डीएसडब्ल्यू साहब से। तो आज मीटिंग के लिए इन लोगों ने बुलाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से बात हुई। इन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों के हक़ में फ़ैसला होगा। तो कल तक का हम लोगों को टाइम दिया गया है कि आप लोग जो है एक रिटन फॉर्म में आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, एक कलेक्टिव वे में और इंडिविजुअल वे में आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स लिख के हमको सबमिट करिए और इंशाल्लाह इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि आपके फेवर में ये डिसीजन होगा। जी जी, कार्रवाई की मांग की है? अभी तो फिलहाल जो है हम अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। अगर इसमें हम कामयाब होते हैं तो आगे जिन लोगों ने जो बदतमीज़ी किया है हमारे साथ, जो स्टूडेंट्स को मेंटली हरास किया है, फिजिकली हरास किया है, फिर उसके लिए भी हम तैयार हैं लड़ने के लिए। वही एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, अब उसमें सभी लोग हैं, हॉल के भी प्रोस्ट साहब हैं, वार्डन साहब हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं, सभी लोग हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मिला हुआ है इसमें।